हदीसीन कराम ने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की तारीख़ बताई 8। मुअर्रिख़ीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने की तारीख़ बताई 9। कुछ लोगों ने 12 रबीउल अव्वल का तज़किरा भी किया, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ये तो हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से। तो मैंने इससे पहले कहा कि दिन कोई भी हो, वो पीर हो, वो जुमा हो, वो इतवार हो, वो हफ्ता हो, अल्लाह को जब मंजूर था तो पीर के दिन तशरीफ़ लाए। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो जुमे के दिन तशरीफ़ लाते। जैसे आज जुमे का दिन है तारीख़ के एतबार से, लेकिन वो दिन नहीं है कि जिस दिन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ। हदीस के मुताबिक आप सल्लम का कोई फरमान नहीं है कि मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ या 8 को पैदा हुआ या 9 को पैदा हुआ, लेकिन ये फरमाया, हदीस की मुस्तनद किताबों में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ। और फिर तारीख़ दानों ने लिखा, पीर ही के दिन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे सबसे पहला पैगाम, पहली वही गारे हिरा में आई, वो पीर का ही दिन था। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र मुबारक फरमाया मक्का से मदीना, वो पीर का ही दिन था। फिर दरमियान में वक्त लगा, 3 दिन तो गारे सौर में रहे। तो तारीख़ दानों ने लिखा कि पीर ही के दिन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। और फिर इसका तज़किरा अगले जुमे इंशाअल्लाह करेंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो सारी ज़िंदगी भी इंसान हर दिन भी करता रहे तो कम है, तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो पीर ही के दिन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। अब दिन कोई भी हो, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे और उनके इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के मकसद को समझना है। असल बात यह है, कुरान करीम की आयत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, पहला सिपारा है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता वयुज़क्की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, उनमें से आखिरी दुआ ये है। और दुआ क्या है कि जहाँ बैतुल्लाह की तामीर हो रही है उस इलाके के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। और दुआ क्या है कि ए अल्लाह, इन्हीं में से एक रसूल भेज, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं जिनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल चली है। एक इस्माईल है, एक इसहाक है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे फिर अम्बिया का सिलसिला चला, लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम से पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैदा हुए, आखिरी नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब उनके आने का तज़किरा है। हदीस की किताबों में आता है कि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत होनी थी तो कुछ वाक़यात हुए, इसलिए कि अभी दुनिया वालों को तो नहीं पता कि क्या होने वाला है। उनके यहाँ तो ऐसे ही है जैसे किसी भी ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहते हैं कि जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएँ तो दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि अब कुछ और ही होने वाला है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। तो फिर मुहद्दिसीन कराम ने लिखा, अभी
पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा सैयदा आमिना के पेट में हैं। वालिद पहले ही इंतकाल कर गए कि हज़रत आमिना जहाँ तशरीफ़ लेके जाती थी, जहाँ से गुज़रती थी, वहाँ से खुशबू आती थी। अब ये आज भी है, कुछ घरानों में, पहले ज़्यादा हुआ करता था कि औरतों के लिए हर वक्त और तेज़ खुशबू लगाना मुनासिब नहीं समझा जाता। ये आदाब है, तहज़ीब है, अखलाक है। जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने बार बार एक चीज़ को महसूस किया, तो अब चूँकि ससुर हैं और बेटे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अपने बहू से बात करते हुए हिचकिचा रहे हैं कि बात कैसे करें। मुहद्दिसीन कराम ने लिखा कि उन्होंने फिर अपनी बीवी से बात की कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि जहाँ से गुज़रती है वहाँ से खुशबू आती है, पता नहीं इससे खुशबू मंगवाई कहाँ से है। मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, मैंने वो खुशबू नहीं सूंघी, कौन इसको ये खुशबू ला के देता है। अब जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू के हवाले से ये बात अपनी बीवी से कही, वो तो जैसे आगे से फट पड़ी। वो कहने लगे कि तुम तो इस बात पे परेशान हो, मैंने जो बातें देखी हैं अगर मैं तुम्हें बताऊं तुम उन पे यकीन नहीं करोगे। तुम तो कहते हो जहाँ से गुज़रती है वहाँ से खुशबू आती है, जहाँ ये थूक दे वहाँ से भी खुशबू आती है, और यहाँ तक फरमाया जहाँ से ये कज़ा हाजत करके आती है मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ से भी खुशबू आती है। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का हाल है। अभी तशरीफ़ नहीं लाए, कहते चलो बात करके देखते हैं ये क्या मुआजरा है, मसला क्या है। दोनों ने मिल के बात की, कहने लगे कि ये खुशबू कहाँ से आई हो। अब उनको तो एहसास नहीं है। वो कहने लगी कि कौन सी खुशबू? कहा जी तुम लगाती हो, हमने खुद महसूस किया है, जहाँ से गुज़रती हो काफ़ी देर खुशबू आती रहती है। तो आगे से कहने लगी मेरी ज़िंदगी तो आपके सामने है, मैं तो कभी मक्का से बाहर गई नहीं, कोई मुझसे आके मिला नहीं, तो मैं खुशबू कहाँ से लाऊँ। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब थी तो हर रात मुझे एक नबी और रसूल की ज़ियारत होती थी और मुझे आके सलाम करते थे। ये जो हदीस की किताबों में जो बातें पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुस्तनद हैं, जिन पे कोई इतराज़ नहीं है, उनको अपने इल्म का, अपने ज़हन में उनको जगह दें और अपने अमल का हिस्सा बनाएं, इसलिए कि वो सही बातें हैं। एक हदीस में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी मेरे बारे में इस तरह की बातें ना करना जिस तरह पहली उम्मतों ने अपनी अंबिया के बारे में की। जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कहने लगे कि वो अल्लाह के बेटे हैं, वो खुदा हैं। यहूदी कहने लगे कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और कहा कि मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या है अगर समझना है तो कुरान पढ़ें। इसलिए कि बनाने वाला जाने कि कैसा बनाया है।